अब रह क्या गया है हमारी जुडिशियल सिस्टम में और बाकी भी निजामों में, और इसमें आरएसएस सबसे एक्सपर्ट है। एक कहावत है ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू हैव बीन डन ऑल्सो। ठीक, लेकिन अब सुनिए असली बात, आजकल हो क्या रहा है हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे भी, और दुख की बात यह है ऑपोजिशन के लेवल पे। जस्टिस शुड ओनली सीम टू बी डन और सीम टू बीइंग डन एंड इट शुड नॉट बी डन। ये हो रहा है आज, ये है दुख की बात। इंसाफ लगना चाहिए, हो रहा है, होना नहीं चाहिए। ये हो गया है आज, और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी में, संविधान के निजाम में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ, और मुझे फख्र है कि मुस्लिम कम्युनिटी का उस वक्त इतने समझदार थे, बाबा साहब को जाने नहीं देते, डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, हमने भेजा और उनके मुट्ठी भर साथियों ने ये इंतजाम किया है कि पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट बन गए वो कोई आसमान से उतर के फरिश्ते नहीं बन गए, देवता नहीं है वो। ऑपोजिशन पार्टीज की वैल्यू भी उतनी है, उनके ऊपर लगाम रखने के लिए पूरी जनता उनके साथ है। और ये सरकार एनडीए की 40% से ज्यादा वोट नहीं है इसमें, 60% लोगों की आवाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है पार्लियामेंट में, 60% लोगों की। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है और समझने वाली है। तो मेरा नासिर भाई से यही गुजारिश है, जितने अपनी अपनी पार्टीज में ईमानदार आरएसएस के टच के बगैर के लोग हैं, उनको आप इकट्ठा कीजिए। आपकी सारी पार्टीज खतरे में हैं, उनको बचाइए, अपनी लीडरशिप को बचाइए। ये पैगाम है, आप सब लोग हाथ खड़े के बताइए अगर इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते। ये पैगाम है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही होगा जो 400 पार फिर होगा ही होगा। माजरत चाहता हूं, मुझे निकलना है और जल्दी भी निकलता हूं, क्योंकि मैं जितना देर बैठूंगा उतना देर ये बिल पे नहीं आएंगे। और दूसरा, हिमाचल की बात महमूद भाई ने कहा, क्योंकि खरगे साहब कर्नाटका से हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इमीडिएटली उन्होंने सीएम को और वहां के मिनिस्टर को और वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट को टास्क पे लिया, इमीडिएटली रिप्रीमेंड किया। और वो खास करके वो जो एक बिल, एक डिसीजन हुआ था, लेकिन वो उसका ऑर्डर नहीं हुआ था कि हर कोई जो रेडी पट्टी वाले वो वेंडर्स दुकान में अपना नाम लगाना चाहे। ये बेसिकली योगी आदित्यनाथ योगी ने किया था यूपी में, सेम डिसीजन यहाँ इसमें हो गया था, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ था। इमीडिएटली खरगे साहब ने उसको इंटरवीन करके बोला ये बिल्कुल कांग्रेस रूल स्टेटमेंट नहीं होगा, तो हम ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करा सकते। और दूसरे वाले मस्जिद वाले मामले पे उन्होंने इंटरवीन किया है। और पॉलिटिक्स तो ये है देश भर की, वो बाद में बात करेंगे। मैं निकलता हूँ मैं, क्योंकि आप ये मैसेज इस सभा का पहुंचा दीजिएगा। मैं सुनना चाह रहा था आपको, मुझे ये इसका वो वीडियो मिल जाएगा, मैं इसका आपके पीछे जवाब दूंगा। ये है जस्टिस नजर आना चाहिए होते हुए, ये हिमाचल का जो अभी बताया